हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यस, मैं सैलून आई हुई हूँ, मैं पार्लर आई हुई हूँ। ये झांसुकड़ा का पार्लर है। ये एक्चुअली क्या है कि बहुत दिनों से मेरे हेयर बहुत रफ़ एंड डैमेज दिख रहे थे। तो मैं कब से सोच रही थी कि इनको मैं कुछ पार्लर जाके थोड़ा बालों को हेयर मैंने स्ट्रेटिंग कराऊं या और कुछ शाइनिंग वाले या कुछ प्रोडक्ट यूज़ करूं। बहुत दिन से सोच रही थी, मगर आज वो दिन आ ही गया। और आज हस्बैंड को मैंने बोला तो हस्बैंड भी खुशी होके बोले चलो ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि पार्लर में डिस्काउंट भी आया हुआ था, तो मुझे पार्लर की तरफ से फ़ोन आया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, डिस्काउंट है तो चलो करवा भी लेते हैं। और सही है, बहुत दिन से सोच भी रही थी। तो एक्चुअली है, कभी कभी होता है ना कि बहुत हेडेक होता है, कभी कभी बॉडी यानी बहुत वो काम करना बंद कर देती है, सोचना बंद हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है, मसाज लेने से, हेड मसाज लेने से बहुत रिलैक्स फील होता है। और आप अपने आप को यानी स्ट्रॉन्ग फील करते हो। इसीलिए हेड मसाज तो मैंने यहाँ पे पहले हेड मसाज कराई। हेड मसाज कराने से मुझे बहुत अच्छा, इतना अच्छा फील हुआ, यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हेड में से जो बोझ होता है ना एक लेडीज़ को, घर परिवार और सब चीज़ को मैनेज करने का, तो वो सब चीज़ मुझे लगा कि नहीं, बहुत हल्का हो गया। इसको तो 2 या 3 महीने में एक बार हेड मसाज होनी ही चाहिए। और फिर यहाँ पे मेरे हेयर वॉश करे, हेयर वॉश भी इतने अच्छे से हुए कि मुझे पूरा बहुत बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेयर वॉश करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे हेयर ड्रायर हो रहा है, यानी बालों को सुखाया जा रहा है। और बहुत अच्छे तरीके से ऐसा मुझे शुरू में लगा पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत कन्फ्यूजन थी कि कराऊं या नहीं कराऊं। बट ये जो फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है ये करा के। और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत हम लोग हंसी मजाक और वो भी कर रहे हैं। एक होता है ना कि मैं कब से, हर लेडीज़ इतने कामों में बिजी होती है कि वो अपनी केयर करना छोड़ देती है। तो ऐसा नहीं है, अपने घर के साथ साथ अपने आप को भी देखना चाहिए, अपने आप को भी सोचना चाहिए। और ये सब चीज़ में एक होता है ना कि हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत मदद करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में। वो ऐसा नहीं है कि नहीं तू घर में काम कर, तू घर में ही रहे, तू घर में ही रहता है। तो जब हस्बैंड की तरफ से एक वाइफ को सपोर्ट मिलता है, एक लेडीज़ को सपोर्ट मिलता है, तो वो बहुत अच्छा फील करती है। और ऐसा होना भी चाहिए कि सभी हस्बैंड को अपनी अपनी वाइफ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। और वाइफ को भी हस्बैंड के बारे में दोनों को कोऑपरेट करके ही चलना चाहिए। तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। हम हाँ, बात बात में लड़ते हैं, बट हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत है कि हमारी जो लड़ाई होती है वो हम बहुत यानी बहुत दिनों तक या लंबा नहीं खींचते हैं। हम 2-2 मिनट में लड़ते हैं, बट हमारा 2-2 मिनट में सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दूसरे टॉपिक को लेके बात करने लग चली गई। और यहाँ पे देखो, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मैं अपनी जेठानी के साथ आई हूँ। मेरे हस्बैंड हम दोनों को यहाँ पे पार्लर में छोड़ के चले गए। बाकी मेरी जेठानी वहाँ पे पीछे बैठी हुई है, बट वो बहुत बोर हो रही है क्योंकि ये जो प्रोसेस था बहुत लेंदी प्रोसेस था। वहाँ बैठे बैठे उनकी शायद 1-2 नींद भी हो चुकी होगी। वो बहुत यानी बहुत बोर फील कर रही थी। तो वो वहाँ पे जो कूलर और एसी चल रहा था, तो वो इतने ठंडे ठंडा फील करके वो वहाँ पे आंखें बंद करके सो रही थी। और यहाँ पे जो पार्लर वाली है, जो वो है स्टाफ है, वो भी बोल रहा था कि आप सो जाइए क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा। तो वो बेफिक्र होके वो एक घंटा या 2 घंटा तो सो ही होंगी वहाँ पे बैठे बैठे। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये प्रोसेस, मैं सोची थी कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, बट मुझे समझ लीजिए 5 घंटा पूरा लग गया। और 5 घंटे एक ही चेयर में बैठे रहना बहुत मुश्किल की बात थी। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे बालों में केमिकल लगना स्टार्ट हो गया है। मुझे डर लग रहा था कि क्या केमिकल मुझे शूट करेगा नहीं करेगा, बट मैं पहले स्ट्रेटिंग करवा चुकी हूँ। तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, ये जब 2 बार मैं करवा चुकी हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इस बार भी मुझे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये सब करवाई हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। और ये लिक्विड को लगे रह के रहने ये लगे रखने में मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए था। और आधा घंटा मैं न बैठ पा रही थी, न हिल पा रही थी, क्योंकि हिलना भी मना था।
फिर भी मैं तो हिल ही जा रही थी थोड़ा थोड़ा कि कौन इतनी देर तक बैठ सकता है करके, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। यहाँ पे देख सकते हो मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे कब तक बैठना पड़ेगा और क्या बैठना पड़ेगा। बट एक मुझे अंदर से खुशी हो रही थी कि अब मैं जो अपने हेयर देखूँगी वो पूरे स्ट्रेट देखूँगी, और अब मेरे को कोई झंझट नहीं लगेगा। अब 1 ईयर तक की छुट्टी हो जाएगी मेरी हेयर को लेके। बट क्या होता है कि स्ट्रेटिंग कराओ तो हेयर फॉल बहुत होता है, बहुत होता है, इसलिए इसकी केयर करना पड़ती है। इसलिए इसके साथ शैम्पू, कंडीशनर और क्या बोलते हैं सीरम भी मिलता है, जो इसी प्रोडक्ट का इसी प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ता है अपन को, तो लॉन्ग लास्टिंग अपने हेयर रहते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक से एक मैंने और भी बहुत कस्टमर लोग यहाँ पे आ रहे थे। एक्चुअली बहुत भीड़ हो चुकी थी क्योंकि ऑफ़र चल रहा था इस पार्लर में, और यानी कस्टमर लोगों की बहुत भीड़ थी। एक सीट भी खाली नहीं थी और एक स्टाफ भी, यानी आप समझ सकते हो, फ्री नहीं था। और हर स्टाफ को इतना टाइम लग रहा था, यानी क्योंकि पूरा पार्लर ही फुल हो चुका था। एक्चुअली ये ऑफ़र इतना अच्छा आया था कि ऑब्वियसली की बात है कि इनके पार्लर को फुल होना ही था, इसीलिए। और यहाँ पे देखो इतना बिजी था कि ताकि मैं यहाँ बहुत परेशान हो गई थी, यानी कि कोई स्टाफ नहीं आ रहा था, कोई ये नहीं बस लगा के दूसरे स्टाफ को अटेंड करने चले जा रहे थे। तो यहाँ बहुत ही मैं परेशान हो रही थी और बैठे बैठे मेरा बहुत बुरा हाल था। और यहाँ पे फिर मैं बहुत थक चुकी थी, तो मुझे यहाँ के स्टाफ लोगों ने कॉफ़ी ऑफ़र करी और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। कॉफ़ी पीते पीते मैंने बोला प्लीज़ मेरा हेडेक पेन हो गया है, तो फिर मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने लग गई कि मुझे प्लीज़ कॉफ़ी दीजिए। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और काम को रोक दिया है। आप देख सकते हो पीछे स्टाफ घूम रहा है कि मैम जल्दी फिर कॉफ़ी पियेंगे और फिनिश करेंगे तो फिर मैं अपना हेयर पे अपना वर्क वापस चालू करूँगा। एक्चुअली वहाँ पे 5-6 घंटे बैठे बैठे मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। एक्चुअली यानी हेड मसाज करा, सब चीज़ करा तो बहुत रिलीफ मिल रहा था, बट एक ही कब से कमर में पेन आ गया बैठे बैठे। तो वही मैंने बोला कि आप भले 2 स्टाफ काम करो मेरे पे, मगर बहुत जल्दी मेरा काम अब फिनिश करो। तो उन्होंने भी बोला हाँ डियर ठीक है, और बहुत फास्ट काम करने वो लोग लग गए। और अब देख सकते हो कि मेरे हेयर भी नीचे से बहुत डैमेज हो गए थे, तो उन मैंने बोला कि कट कर दो। और यहाँ पे देखो फाइनल लुक मेरा, यहाँ पे मैंने हेयर कटवा लिया, सब कुछ कटवा लिया है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रेटिंग भी करवा ली है। ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने ज़्यादा बड़े नहीं करे हैं बाल, मैंने थोड़ा छोटे ही रखवाए हैं ताकि छोटे ही संभालने में आसानी होता है। तो ये मेरा फाइनल लुक है। यहाँ पे मेरा पूरा वर्क ख़त्म हो चुका है, बस अब मुझे इसको 2 डेज़ के लिए ऐसे ही रखना है। 2 डेज़ बाद शैम्पू करना है। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा फाइनल लुक। ओके।